माँ संविदा निश्चित होकर सो रही थी। सूर्य भगवान ने उसे ललचाने के लिए 100% शुद्ध सोने के टुकड़े फेंके, फिर भी वह करवट बदलकर सोई रही। मैडम उठो, गरम गरम चाय। अशेष ने चाय की ट्रे टिपाई पर रखते हुए संविदा की चादर खींची, पर संविदा पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसके जल्दी उठने का कोई असर भी नहीं दिखाई दे रहा था। संविदा, संपादक का फोन आया है, वह तुम्हें कहीं रिपोर्टिंग पर भेजना चाहते हैं। लंबी सांस लेते हुए संविदा उठकर बैठ गई। सवेरे की शुरुआत कहीं इस तरह की जाती है अशेष? नहीं की जाती, पर तुम्हारे उस संपादक ने मेरी नींद खराब कर दी। फोन तुम्हारा और मेरा सिर खाया जा रहा है। अशेष ने अपने लिए दूध का बड़ा ग्लास तैयार किया, फ्रिज से मक्खन निकाला और टोस्टर में टोस्ट डाला। नवविवाहित युगल की सवेरे की शुरुआत ऐसी ही होती थी। दोनों में प्यार हुआ और आर्य समाज विधि से दोनों ने विवाह कर लिया, लेकिन उस समय दोनों में इस तरह का कोई लिविंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि आमदनी, घर और काम में किसी तरह का बंटवारा होगा। सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो गया था। सुबह सुबह बिस्तर से उठना संविदा के लिए सिर दर्द ही था, जबकि अशेष सवेरे ही उठ जाता था। कुंभकर्ण की नींद सोने वाली संविदा के सिर पर तेज म्यूजिक बजाता और बेडरूम की खिड़की खोल देता। शायद संविदा ही उठ जाए। अशेष सवेरे उठने का मतलब था कि वह दूध गर्म कर लेता, अखबार बाहर से अंदर रखता, सुबह का समाचार सुनने के बाद चाय बनाता और संविदा के बेड के पास तिपाई पर चाय रखकर कहता, मैडम उठो, गर्मा गर्म चाय। शादी के पहले अन्य पुरुषों की तरह उसने भी रसोई में कदम ही कहाँ रखा था। तब तो घर में मम्मी आरती उतारने के लिए तैयार रहती। गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट पति और पुत्र के हाथों में रखते हुए उन्हें प्रसन्नता होती। तरह तरह के नाश्ते, व्यंजन की सुगंध हमेशा घर में छाई रहती। माँ के शरीर से हमेशा मसाले की सुगंध आती रहती। हमेशा तीज त्योहारों पर वह तरह तरह के व्यंजन बनाती। सहयोग की बात आती तो माँ का एक ही ध्रुव वाक्य होता, रहने दो भाई, तुम पुरुषों को यह सब कहाँ से आएगा। अशेष का बड़ा भाई अनिमेश ग्रीन कार्ड धारक लड़की से विवाह करके अमेरिका चला गया। तब से अशेष की माँ यानी कमला और पापा प्रकाश चंद काफी दुखी रहते थे और उसके बाद कमला अशेष पर खुद ज्यादा ही ध्यान देने लगी थी। उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते। रविवार को वह घर पर ही रहे, इसके लिए रिश्ते नातेदारी से कहाँ आने जाने का कार्यक्रम बनाया जाता। कुल परिवार माँ बाप की यही कोशिश थी कि अशेष का अपनी जाति की समझदार, धार्मिक व संस्कारों वाली लड़की से विवाह हो जाए और वह अपने पुश्तैनी व्यवसाय को संभाल ले। तो समझ लो गंगा नहा लिया। पर समय का लिखा कौन मिटा सकता है। पत्रकारिता का डिप्लोमा करते हुए समय अशेष और संविदा की मुलाकात हो गई और दोनों में गहरा प्रेम हो गया। कमला तथा प्रकाश चंद की इच्छा न होते हुए भी आर्य समाज के रीति रिवाज के अनुसार दोनों ने एक साधारण से समारोह में विवाह कर लिया। अशेष को पुश्तैनी व्यवसाय में रुचि नहीं थी, उसे तो अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों में अधिक रुचि थी। रात में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा पढ़ने में मशगूल रहता। ऐसे में पापा प्रकाश चंद सोचते कि बेटे से व्यवसाय की बातें करे या न करे, क्योंकि वह तो किताबों में ही सिर गड़ाए बैठा रहता है। पुश्तैनी व्यवसाय में तो पढ़ाई के समय से ही लड़के हाथ बटाने लगते हैं। माँ कमला कहती, देखना मेरे भगवान सब सुन लेंगे। अशेष अभी पढ़ रहा है, अपना ही खून है, अपने खानदानी व्यवसाय को जरूर संभालेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ ही दिनों में आशीष ऑफिस आने जाने लगेगा और आपको छुट्टी दे देगा। बाद में क्या होने वाला है यह किसे मालूम होता है। आखिर कमला के भगवान ने उसका मामला अपने हाथों में नहीं ही लिया। उनका दूसरा सुपुत्र भी अपनी राह चल पड़ा। अशेष ने अपने लिए नौकरी खोज ली थी। एक अंग्रेजी अखबार में जब उसकी नौकरी लगी तो वह खुशी के मारे माँ के गले में बाहें डालकर झूम गया था। उसी समय कमला और प्रकाश चंद को लग गया था कि अब अपना बेटा पुश्तैनी धंधा शायद ही संभाले, लेकिन अब संतोष करने के अलावा कोई चारा भी नहीं रह गया था। यह बात ठीक से गले भी नहीं उतरी थी कि अशेष ने दूसरा विस्फोट कर दिया। उसने बताया कि उसने नई कॉलोनी में शादी के बाद रहने के लिए मकान बुक कर लिया है। अशेष संविदा से प्रेम करता था और उसी से विवाह करना चाहता था। कौन संविदा? वह बॉब कट वाली और जीन्स टी शर्ट में बुलबुल की तरह कुदकने वाली चुलबुली लड़की। कौन सी जाति, कौन सा खानदान, जाति खानदान से क्या लेना देना। अशेष तो बस इतना जानता था कि संविदा राजेंद्र नाथ की बेटी है
और अंग्रेजी पत्रकारिता जगत में राजेंद्र नाथ का बड़ा नाम था। उनके लाखों से अखबारों की बिक्री बढ़ जाती थी। टीवी तथा रेडियो परिचर्चा में भी वह भाग लेते थे। संविदा की माँ वैसे तो अध्यापिका थी, पर वह भी अखबारों पत्रिकाओं में लिखती थी। एक भाई था जिसका थिएटर जगत में खूब नाम था और उसने कई टीवी धारावाहिकों में भी काम किया था। इस परिवार की तेज तर्रार लड़की संविदा से विशेष विवाह करना चाहता था। हाँ या ना का कोई सवाल ही नहीं था। चर्चा, विरोध, फिर समझाने की प्रक्रिया और अंत में कसम आदि की लक्षण रेखा भी अशेष लांग गया तो घर वालों को मजबूरन मानना ही पड़ा था। और अंत में कमला ने भी हाँ कह दिया। पूजा करते समय उन्होंने अपने भगवान को उलाहना भी दिया था। इतने दिनों की पूजा पाठ का यही फल दिया है भगवान तूने मुझे। एक को तो ग्रीन कार्ड वाली ले गई और दूसरे को ले गई अखबार वाली। मुझसे जितना और जब तक हो सकेगा करती रहूंगी, पर मेरे बाद यह सब कौन करेगा? आपको प्रसाद कौन चढ़ाएगा? ईश्वर ने क्या सोचा यह किसे मालूम। पर अशेष ने संविदा से विवाह कर लिया। अशेष ने माँ को मना लिया। प्यारी माँ, न रीति रिवाज न रिसेप्शन, बस आपके भगवान के पैर छू लूंगा। प्रॉमिस मॉम। अरे मम्मी, हमारा तुम्हारा प्रेम थोड़े ही कम होगा। आप लोग जितना पैर छूने के लिए कहेंगे छू लूंगा। पापा के हाँ ना करने का इंतजार कहाँ करना था। वे भी निराश तो हुए थे, पर आखिरकार हाँ कर ही दिया था और पत्नी को भी समझा दिया था जो कर रहा है करने दो, खुश रहेगा तो संबंध बना रहेगा। एक तो संबंध तोड़कर चली ही गया है और बचा है दूसरा, और कहीं वो भी। और कमला समझ गई थी। रीति रिवाजों के बंधन से वह भी बाहर आ गई थी और अपना आशीर्वाद दे दिया था दोनों को। बात यही खत्म नहीं हुई थी। अशेष ने प्यार से मम्मी से कहा था, मम्मी विवाह में कुछ खर्च तो करना ही है, इसके बदले कुछ नकद रुपए हमें दे दीजिए। संविदा ने भी अपने मम्मी पापा से यही कहा है। हम लोगों ने किस्तों पर एक छोटा सा फ्लैट देखा है, उसी के लिए डिपॉजिट जमा करना है। यह सुनकर कमला की तो आंखें ही फैल गई थी। वह बोली, आसान किस्तों पर फ्लैट, यानी तुम हमारे साथ नहीं रहोगे? अरे मम्मी, हम सब एक साथ ही तो है। यह तो सुविधा के लिए है, क्योंकि हम लोगों की नौकरी ऐसी है कि देर सवेरे होती रहेगी। इस बात को भी दूसरी अन्य बातों की तरह कमला समझ गई थी। वैसे देखा जाए तो यह ठीक ही था। जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो जलन भी नहीं होगी। रोजाना आंखों के सामने बहू जीन्स टी शर्ट, पैरों में जूते पहनकर बिना दुपट्टा के अशेष का हाथ पकड़कर काम पर जाएगी, इसकी अपेक्षा यही इच्छा था कि वे आंखों से दूर रहे। प्रकाश चंद ने भी सोचा, दुनिया भर के झंझट से यही अच्छा है। इस तरह अलग रहने की व्यवस्था हो गई थी और शादी के बाद दोनों अपने फ्लैट में रहने के लिए आ गए थे। कमला रोजाना सवेरे अपने भगवान की पूजा करती, प्रसाद चढ़ाकर घंटी बजाती, तो घंटी की आवाज से दोनों भाइयों की नींद उड़ जाती थी। तभी से अशेष की सवेरे जल्दी उठने की आदत पड़ गई थी। इसीलिए वह सुबह ही उठ जाता था। सुबह उठकर वह चाय बनाता, दूध गर्म करता, कभी कभी तो कुकर भी चढ़ा देता। उसके बाद संविदा को जगाता, हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा था और नाश्ता लगा था। सुबह का चाय नाश्ता दोनों साथ करते, अखबार पढ़ते और चर्चा करते। अशेष की नौकरी सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक थी, जबकि संविदा को दोपहर में जाना रहता था और वह रात में 9 साढ़े 9 बजे घर लौटती थी। इसीलिए सुबह का समय प्रेमी दंपति के लिए बहुत कीमती था। उसके बाद तो फोन का ही सहारा रहता था। रविवार और छुट्टियों के दिन दोपहर को ही सवेरा होता था, फिर शाम को कोई अच्छी फिल्म या फिर दोनों में से किसी एक के माता पिता के यहाँ मिलने जाने का कार्यक्रम। जिस दिन अशेष के घर जाना होता उस दिन समझो संविदा के लिए मुसीबत का दिन होता था। सास को अपेक्षा अशेष को खुश करने के लिए संविदा ने कुछ सलवार सूट खरीदे थे। अशेष की दलील थी कि मेरे मम्मी पापा पुराने विचारों वाले हैं, इन लोगों को अब मैं इस उम्र में बदल तो नहीं सकता, फिर इसकी जरूरत ही क्या है। वे लोग अपनी दुनिया में खुश और हम अपनी दुनिया में खुश। अपनी मर्जी के अनुसार उन्होंने हमें रहने की छूट दी है, तो थोड़ा उनकी मर्जी के अनुसार करके उन्हें खुश रहने में बुराई क्या है। जीन्स शर्ट के बदले सलवार सूट पहनने और बिंदी लगाकर हाथ में ब्रेसलेट की जगह चूड़ी पहनने में बुराई क्या है। संविदा ने अशेष की इस बात को स्वीकार कर लिया था। ससुराल में अनेक दुखों को झेलने की बात उसने सुन रखी थी। उस हिसाब से उसे तो सिर्फ कपड़े पहनने का ही दुख था, जबकि मन से यह सब उसे जरा भी पसंद नहीं था। ओढ़नी कंधे पर रुकती ही नहीं थी। हवा में लहराता ढीला ढाला कुर्ता
कहाँ फंस जाए, इसकी चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। मंगलसूत्र पहनने से उसे सख्त नफरत थी, इसीलिए घंटों वाद विवाद के बाद सोने की जंजीर पहनने का समझौता हुआ था। यह सब पहनकर दोनों जब परिवार के दिन घर पहुंचे तो कमला ढेर सारा नाश्ता और मिठाई बनाकर रखे होती थी। संविदा तो पूरा डाइनिंग टेबल भरा देखकर आश्चर्यचकित रह जाती। अकेला व्यक्ति इतना सब कुछ बना सकता है और किसी को इतने व्यंजन बनाना भी आता है, यह बात उसके लिए सबसे आश्चर्यजनक होती थी। उसके घर तो रविवार को अकाल जैसी स्थिति रहती थी। कमला आग्रह करके दोनों को खिलाती और लौटते वक्त बांध कर भी देती। अशेष यहाँ इतना अधिक खाता है, यह देखकर संविदा को दुख होता। कमला तो संविदा से कुछ बातें भी कर लेती, लेकिन प्रकाश चंद पूरे समय चुप्पी साधे रहते। वापस लौटते समय वह अशेष से कहती, देखा अशेष, इतना पूर्वाग्रह है मेरे लिए। मम्मी पापा ने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। जिस तरह खाने के लिए तुमसे आग्रह कर रहे थे उस तरह मुझसे आग्रह भी नहीं किया, और एक तुम हो उनकी पसंद के लिए मुझे जोकर की तरह सजा देते हो। अशेष समझाता, ऐसी बात नहीं है संविदा, वे लोग हम दोनों को चाहते हैं पर बोले हैं। तुम्हारी भाषा में साइड इफेक्ट नहीं है, यानी उन्हें प्रेम का प्रदर्शन नहीं आता। कमला भी चले जाने पर कहती, देखो इतना मेहनत करके बनाया खिलाया पर तारीफ में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने तो सोचा कि बच्चों को अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी तो खुश हो जाएंगे। खाने के बाद प्लेट खिसका कर चली गई। पता नहीं अशेष की क्या हालत होगी। एक रविवार को पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने के बावजूद संविदा और अशेष नहीं आए, फोन भी नहीं आया। रात हो गई। डाइनिंग टेबल पर बैठी कमला इंतजार ही करती रही। प्रकाश चंद्र ने कहा, चलो हम लोग खा लेते हैं। वे लोग कहीं घूमने चले गए होंगे या फिल्म देख रहे होंगे। कमला की आंखें गीली हो गई। कैसे बच्चे हैं, जरा भी नहीं सोच सके। और वह लड़की एक तो मुझसे मेरे बेटे को उड़ा ले गई। महीने 15 दिन में 2 घड़ी के लिए मिलने आता है, वह भी देखा नहीं गया। बाहरी आवाज में कहा, जरा फोन तो लगाइए। प्रकाश चंद्र भी ढीले हो गए थे। इसके लिए क्या तुम्हें कहना पड़ेगा? कब से मोबाइल मिला रहा हूँ, शायद बैटरी डाउन है, लग ही नहीं रहा है। कमला ने एक लंबी सांस ली। स्वयं तो फोन लगवा नहीं सकता, हम पैसा दे रहे थे तो भी नहीं लिया। उस रात कमला को नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे 11 बजे कमला ने अशेष के ऑफिस फोन मिलाया। पता चला कि वह 2-3 दिन से ऑफिस ही नहीं आ रहा है। उनकी पत्नी की तबीयत खराब है। कमला चिंतित हो गई। पता नहीं क्या हो गया होगा बहू को। अशेष अकेले कैसे संभाल पाएगा सब कुछ। वह झट से तैयार हो गई, साथ में खाने का टिफिन भी ले लिया। अरे कहाँ जल्दी भाई, हमें भी तो बताओ, प्रकाश चंद ने कहा। मैं अशेष के यहाँ जा रही हूँ, उसके घर का पता लिखकर टैक्सी वाले को दे दीजिए, वह मुझे पहुँचा देगा। आज तक उसने अपना घर भी मुझे नहीं दिखाया। कहते हुए वह घर से बाहर निकल आई। टैक्सी वाले ने कमला को अशेष के घर पहुँचा दिया। कमला को देखते ही अशेष ने कहा, अरे मम्मी, तुम अंदर आने दोगे कि इसी तरह मैं बाहर खड़ी रहूंगी? लो यह टिफिन, थोड़ा आराम करने दो। शहर के बाहर तो तुम्हारा यह मकान है। और संविदा को क्या हुआ है, डॉक्टर को दिखाया या नहीं? तुम लोग जरा सूचना भी नहीं दे सकते थे? थोड़ी देर में कमला ने पूरे घर का चार्ज अपने हाथ में ले लिया। एक तो वैसे ही घर अस्त व्यस्त था, उसमें 2 दिन से नौकर भी नहीं आ रहा था। संविदा को 3 दिन से बुखार आ रहा था, उसने आंख तक नहीं खोली थी। उसके मम्मी पापा भी शहर से बाहर गए हुए थे, वरना उन्हीं को बुलवा लिया होता। तुम लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या मैं मर गई थी? अशेष के मना करने पर भी जूठे बर्तन का जो ढेर लगा था, कमला ने उसे पल भर में साफ कर दिया। संविदा के लिए खिचड़ी बनाई, पूरा घर साफ किया, गंदे कपड़े इकट्ठे करके बाथरूम में धोने के लिए रख दिया। संविदा लेटे हुए सब कुछ देख रही थी। कमला ने पूरा घर चमका दिया। संविदा को खिलाकर फिर घर के काम में लग गई। उसने देखा कि अपने जिस बेटे को वह घर में एक गिलास पानी तक नहीं लेने देती थी, वही यहाँ पत्नी की चाकरी कर रहा है। उसने संविदा का सिर धोया, कपड़े बदलवाए। माँ बेटे ने मिलकर शाम तक घर का काया पलट दिए। फुर्सत मिलने पर कमला बहू का सिर दबाने बैठ गई। संविदा ने हाथ पकड़ लिया। थैंक यू मम्मी, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर दबाने के लिए रहने दीजिए, आज आप यही रुक जाइए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अरे अशेष, तुम अपने मोबाइल की बैटरी तो चार्ज करा लो। कल कितनी बार फोन मिलाया था पर वह काम ही नहीं कर रहा था। संविदा की चिंता में मैं बैटरी चार्ज करना ही भूल गया था। पापा चिंता करेंगे,
मैं नीचे जाकर फोन करके आता हूँ। आज आप नहीं आएगी, उन्हें तकलीफ तो होगी, पर उन्हें तो बाहर खाने को मिलेगा, इसलिए वह खुशी होंगे। संविदा, तुम्हारे लिए काढ़ा बना दूं? व्हाट इज दैट आशीष? चिंता की कोई बात नहीं है, सौंठ डालकर बनाऊंगी तो अच्छा लगेगा। मम्मी, आपको हमारे यहाँ सौंठ नहीं मिलेगा। मैं सब कुछ लेकर आई हूँ। बेटा बहू ने रुकने के लिए आग्रह किया था। यह बात कमला को अच्छी लगी थी। वह 2 दिन रुकी। आते ही घर देखकर उसे गुस्सा आया था। बहू को घर गृहस्थी का जरा भी ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज का ठिकाना नहीं। और यह आशीष संविदा का सिर गोद में लेकर दबाता है, पैर तक दबाता है। इसे शर्म भी नहीं आती? संविदा देख रही थी कि मम्मी कितने पुराने विचारों वाली है। कोने में रखी कृष्ण भगवान की मूर्ति को साफ करके तिपाई पर रखा और एक गुलदस्ता रखकर पैर छुए। मेरी संविदा को जल्दी ठीक करना भगवान। और फिर संविदा के पास बैठते हुए पूछा, तुम्हारे लिए क्या बनाऊं संविदा? मम्मी, आप जब से आई है कितनी मेहनत कर रही है, आप आराम से बैठिए। अशेष होटल से बीमारी में कहीं होटल का खाना खाया जाता है? ला बैठे बैठे सिर में तेल लगा दूं। अशेष हंस पड़ा। माँ, तुम्हें याद है हम दोनों भाई और पापा आपसे तेल लगवाने के लिए झगड़ पड़ते थे। संविदा के सिर में हल्के हाथ से तेल लगाते हुए कमला ने कहा, बेटा अब तो कोई लड़ने वाला ही नहीं रहा, इसीलिए तेल लगाने का आनंद ही चला गया है। संविदा को इतना अच्छा लगा कि वह सो गई। लगभग घंटे भर बाद आंख खुली तो देखा बगल में माँ की गोद में सिर रखे आशीष भी सो रहा था। उसने फिर आंखें बंद कर ली। जब आशीष की आंख खुली तो बालों पर हाथ फेरते हुए कमला ने कहा, बेटा घर छोड़कर मैं यहाँ कब तक पड़ी रहूंगी? पर संविदा अभी कमजोर है, इसका ध्यान कौन रखेगा? माँ बेटे थोड़ी देर तक शांत रहे। फिर थोड़ा धीमे से अचकचाते हुए कमला बोली, संविदा को लेकर घर चलो ना आशीष, उसे वहाँ 2-4 दिन आराम मिल जाएगा और तुम्हारे पापा भी इसे देख लेंगे। आशीष उठकर बैठ गया। माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, संविदा से पूछो ना माँ। बिना उसके पूछे कुकर की सीटी बजी तो कमला उठकर रसोई में चली गई। संविदा लेटे लेटे उनकी पीठ देखती रही। जब वह वापस आई तो संविदा उठकर बैठ गई और बोली, थैंक यू मॉम, आपके तेल ने तो गजब कर दिया, मुझे नींद ही आ गई। मम्मी आपको एतराज न हो तो एक बात कहूँ? कहो ना बेटा। शाम को मैं चली जाऊंगी, जानती हूँ तुम लोगों को जगह की तकलीफ है। नहीं मम्मी, मैं सोचती हूँ कि कुछ दिन के लिए आपके साथ चलूं। मम्मी आपका थोड़ा काम जरूर बढ़ जाएगा, पर ठीक हो जाऊंगी तो पापा से भी मिलने का मन है। यदि आप कहे तो। मैं तो पहले से ही कह रही थी। शाम को क्या, अभी चलते हैं? आशीष और संविदा आश्चर्य से कमला को देख रहे थे। कमला बोली, इस तरह आंख फाड़कर क्यों देख रहे हो? अरे मेरी बहू गांव की थोड़ी है, शहर की पढ़ी लिखी बहू है, अखबार में लिखती है। आशीष ने उत्साह के साथ सारा सामान पैक किया। कमला ने संविदा को उठाया। सामान लेकर आशीष बाहर निकला। संविदा का हाथ पकड़कर कमला ने भगवान के पैर छुए। कमला को भगवान के पैर छूते देखकर संविदा ने भी भगवान के पैर छुए। घर से बाहर आकर संविदा बोली, मम्मी आप घर से निकलते समय हमेशा भगवान का नाम लेती है, आज भगवान का नाम नहीं लेंगी क्या? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कमला तुरंत बोली, जय श्री राम माँ। संविदा बोली और घर से बाहर निकल आई। घर में ताला लगाते हुए कमला हंसी। संविदा बेटा, आज तुमने भूलकर मुझे मॉम की जगह माँ कह दिया। हाँ माँ, भूलकर नहीं, जानबूझकर माँ कहा है। सास बहू दोनों टैक्सी की ओर बढ़ गई।